आज तो गज़ब ही हो गया। मैंने इतना स्पेशल पापड़ बनाया, मुझे मेरी बचपन की याद आ गई। जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे, स्कूल जाते थे तो वहाँ से लौटते थे ना, तो देखते थे घर में मम्मी ने पापड़ बना कर के सुखाया और फिर हम धीरे से लेके कच्चे पापड़ ही भाग जाते थे और फिर खाते थे। क्योंकि आलू के पापड़ इतने स्वादिष्ट होते ही हैं कि आप अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो चिप्स भी कच्चे खा जाती हूँ। मुझे चिप्स भी खाने में, मतलब आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और होली आ रहा है तो पापड़ भी बनाते हैं। मैंने 2 किलो के करीब चिप्सौना आलू ले लिया है। वैसे कहने के लिए चिप्सौना आलू होता है, यहाँ पे चिप्सौना चिप्सौना बोल के कुछ भी बेच देते हैं। तो जो अब मार्केट में नए वाले आलू आ रहे हैं ना, तो उसको मैंने 2 किलो के करीब ले लिया और उसको अच्छे से उबाल लिया। इतना उबाल लिया ना, जितना मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था उतना ही मैंने आलू को उबाला। और जैसे ही आलू उबल गए तो मैंने उसको गर्मा गर्म ही छील दिया, ठंडा होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि गर्म चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ठंडियाँ बची है ना, इसलिए जैसे ही वो मैंने इसको सारे छिलके उतार दिए, फिर एक ग्रेटर लिया और उसको घिस दिया। सारे आलू मैंने एक एक करके घिस दिए। थोड़ा थोड़ा हाथों में गरम लग रहा था, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, जितना ये हाथों में गरम लग रहा है ना, उतना जुबान में खाने में भी गरम गरम मज़ा आएगा। तो मैंने ये सोच के सारे आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेट कर दिया। अगर आप ग्रेट नहीं कर सकते हैं तो आप इसको हाथों से मैश कर सकते हैं, ग्लास वगैरह मैशर से किसी से भी मैश कर सकते हैं। मैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें लम्स वगैरह रहते हैं ना, तो फिर आलू के पापड़ में मज़ा नहीं आता खाने में और सूखने में भी फिर टाइम लगता है। तो बस हम 24 घंटे में इसको सुखाने वाले हैं, इसलिए आप आलू को ग्रेट ज़रूर करिएगा। फिर हमने इसमें टेस्ट के लिए डाल दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। जितना तीखा चाहिए आपको, आप उतना इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि पापड़ वगैरह में क्या होता है ना, नमक बहुत तेज़ हो जाता है। और मैंने फ्लेवर के लिए ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। जैसे आप चपाती के लिए डो लगाते हैं, वैसे इसको अच्छे तरीके से मसल देंगे। कि आपको अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो ना, तो आप ये वाला पापड़ ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। गुस्से में जो जो करने का मन करता है ना, इस पापड़ में सब हो रहा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कूट देंगे, अच्छे तरीके से मैश कर देंगे, मैश कर देंगे। मैश करने के बाद हम इसकी गोली गोली लोइयाँ बना लेंगे, जैसे कि आप किसी का सर गोला करना चाहते हैं। हाथों में तेल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाथों में तेल नहीं लगाएंगे तो आलू गर्म है और जलेंगे भी, और फिर लोई चिपचिपी हो जाएगी और हाथ में लगेगी। तो हाथों में तेल लगाते रहे 1 से 2 बार। और आप ये लोइयाँ बनाकर जितनी छोटी बनाएंगे ना, उतना तलने में भी, फ्राई करने में भी अच्छा रहता है और खाने में भी अच्छा होता है। तो मुझे तो लगता है छोटा ही होना चाहिए। आप पापड़ उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर तोड़ने में, खाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए छोटा छोटा ही पापड़ हम बनाएंगे। फिर भी ये मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग मीडियम ही बन गया था, ज़्यादा छोटा नहीं बना था। पर मैंने सोचा था कि छोटा छोटा बनाऊंगी तो फिर मैं इसको फटाक से रोज़ सब्जी बनाने के समय फ्राई करूंगी और 2-3 रोज़ खा लूँगी। पर ये थोड़ा बड़ा बन गया था, तो अब सब्जी भी बनाने के लिए तेल भी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आप तेल ज़्यादा डालेंगे तभी तो ये फ्राई हो पाएगा। तो ऐसे ही आपको सारे लोइयाँ बना लेनी है। देखिए कितना सारा बन गया है। इसमें 2 किलो आलू में मुझे 50 से 60 पापड़ बन करके रेडी हुए थे। सारी लोइयाँ मैंने बना ली है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे धूप आ रही होगी, अगर धूप नहीं भी आ रही है ना, तो भी कोई बात नहीं। मैंने बालकनी में एक पन्नी बिछाई और दूसरी पन्नी ली और लोई को रखा, उसमें थोड़ा सा पन्नी में तेल लगाया और ऐसे दबा दिया। जैसे ही आप दबा देंगे ना, दूसरी पन्नी निकालेंगे और आपका आलू का पापड़ एकदम से बन करके रेडी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पन्नी लेनी है नॉर्मल सी, जो कपड़े वाली पन्नी आती है, उसमें तेल लगाना है। और नीचे वाली पन्नी में तेल नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर वाली पन्नी में तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद अपनी आलू की लोई रखेंगे और प्लेट से या फिर किसी भी चीज़ से, जैसा साइज़ आपको चाहिए उससे आप दबा देंगे और आपका शेप बन जाएगा। तो देखिए मैंने इतने सारे पापड़ बनाए थे, अब सूख करके रेडी हो गया। मैंने इसको 12 घंटे के लिए, मतलब जितनी धूप होती है एक दिन में, बस धूप में एक ही दिन रखा था और फिर दूसरे दिन रात में घर में ही फैला दिया था अपने रूम में। तो ये अच्छे तरीके से एकदम सूख करके रेडी हो गए थे। और फिर मैंने क्या किया, देखा कि जैसे ही पापड़ सूख गए हैं, तो मैंने बोला चढ़ाओ कढ़ाई और इनको तलो। अब खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। विश्वास मानिए, जैसा बचपन में मम्मी बनाती थी
वैसा ही सेम टेस्ट आ रहा। पर मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मी ज़्यादा पापड़-वापड़ नहीं बनाती हैं, सिर्फ़ आलू की चिप्स बनाती हैं और चावल वगैरह की बनाती हैं। बोलती हैं मेहनत वाला काम मेरे से नहीं होगा, तो मेहनत वाला काम मुझे ही करना पड़ता था क्योंकि मुझे ही खाना था, तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में होली स्पेशल।